नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं रजनी। झारखंड सरकार ने शिक्षा में गुणात्मक विकास करने का सपना सूबे की जनता, खासकर छात्रों और युवाओं को दिखाया। इस सपने को सच करने के लिए सरकार ने अपनी कटिबद्धता जाहिर करते हुए काम भी शुरू किया। यही नहीं, विभाग के मंत्री ने तो अपने अधिकारियों को चेतावनी तक दे डाली है कि अगर काम नहीं करना है तो वीआरएस ले लो। सरकार का ये एग्रेशन जनहित में है, लेकिन सच ये है कि सरकार के 3 साल बीत जाने के बाद भी अब तक शिक्षकों की कोई भर्तियां नहीं की गई हैं। ऐसे में शिक्षा के स्तर में सुधार की बात भी बेमानी सी लगती है। तो क्या सरकार को भी वीआरएस ले लेना चाहिए? बड़ी खबर में इसी पर चर्चा करेंगे। झारखंड में शिक्षा में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। शिक्षा मंत्री ने अपने विभाग के अधिकारियों को लताड़ भी लगाई है, लेकिन क्या महज अधिकारियों को लताड़ लगाने से झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पटरी पर लौटेगी? रिपोर्ट देखिए। सूबे में शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए, इस पर मंथन का दौर जारी है। झारखंड की मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर नीरा यादव खुद मंथन में हिस्सा ले रही हैं। इसी कड़ी में जमशेदपुर पहुंची नीरा यादव ने शिक्षा सचिव को भी नहीं बख्शा और तंज कसते हुए कहा कि झारखंड सरकार लापरवाह अफसर को वीआरएस देगी। हम तो ये निर्देश देंगे ना कि सरकार की जो सोच है उस पे आपको काम करना है। अगर आपको काम करने में कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो फिर आप चले जाए यहाँ से, या तो वीआरएस लेके छोड़ दें, आप आराम से बैठे। अगर सरकार में हैं तो आपको काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए डॉक्टर नीरा यादव का ये एग्रेशन सराहनीय है, लेकिन क्या अधिकारियों को लताड़ लगाना ही काफी है? ये सवाल इसलिए उठता है कि प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी है। हालांकि मंत्री ने शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में आने वाली अड़चनों को दूर कर जल्द भर्तियां करने का आश्वासन दिया है। हाँ, देखिए, हम इसको स्वीकार करते हैं कि शिक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया जितनी तेजी से होनी चाहिए थी उतनी तेजी से अभी नहीं हो पा रही है, और हमें लगता है कि हमें हाई स्कूलों में 23,000 के लगभग शिक्षकों की आवश्यकता है, और उसके एवज में अभी मात्र 2300 के लगभग ही शिक्षक हमारे कार्यरत हैं। ये प्रक्रिया में है। हम ये विश्वास दिलाना चाहेंगे कि बहुत जल्द शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाएगा। जो भी उसमें अड़चनें आ रही थी उसे दूर करने की पूरी कोशिश की गई है। हालांकि यहाँ भी विपक्ष अपनी भूमिका निभाता दिखा और सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर चुटकी ली। मुझे लगता है कि सरकार के संज्ञान में ही नहीं है क्या ये सब चीजें। आप देखेंगे जब 14 महीने की सरकार थी माननीय हेमंत सोरेन जी की, उस समय नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी और शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। समय कम था, पूरा हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद आज ये 3 साल हो गया इस सरकार को, और ये सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने में व्यस्त है। जबकि हकीकत क्या है, एक भी नियुक्ति, एक चपरासी की भी नियुक्ति इस सरकार ने अभी तक नहीं किया है। तो ये सिर्फ ढपोर संखी बातें करते हैं, और अधिकारियों पर तंज कसने से क्या होगा? अधिकारियों के बस में नहीं है, अधिकारियों के हाथ में नहीं है नियुक्ति करना। नियुक्ति सरकार करती है और सरकार के अंग है मंत्री, और मंत्री का इस तरह की बयानबाजी, मुझे तो लगता है कि ये खिसियाई बिल्ली खम्भा नोचे वाली बात है। राज्य में 23,000 शिक्षकों की जरूरत है, जबकि अभी महज 2300 शिक्षक हैं। ऐसे में सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लाजमी है, और यही सवाल सरकार को नसीहत भी देता है कि सिर्फ एग्रेशन से काम नहीं चलने वाला। जमशेदपुर से लाला जबी और रांची से मोइजुद्दीन की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।
तो काम नहीं करना है तो ले लो वीआरएस, लेकिन सरकार भी ठीक से काम नहीं कर रही है। 3 साल हो गए हैं, तो क्या सरकार को भी ले लेना चाहिए? विपक्ष तो शायद यही कहेगी। हालांकि अच्छी बात है, डांट पिट रही है, डांट पड़ रही है, तो कम से कम सुधार होगा, क्या यही मानते हैं लोग? सबसे पहले तो हमारी संवाददाता लाला जबी जुड़ गई हैं। लाला जबी, प्रतिक्रियाएं कई आई हैं। कोई कह रहा है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कोई कह रहा है सरकार को ये वीआरएस लेना चाहिए, लेकिन आम लोग क्या मानते हैं? इन फटकार से सुधार होगा शिक्षा में? बिल्कुल रजनी, जिस तरह से आज जो है जमशेदपुर के सर्किट हाउस में नीरा यादव जो है झारखंड की मानव संसाधन विकास मंत्री विभाग की मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो नीरा यादव आज सर्किट हाउस में पहुंची और उन्होंने कहा कि जहाँ बहुत तरह के वो हमेशा जमशेदपुर आती हैं और अपनी जो भी है अपनी गुणगान करती रहती हैं कि इस तरह में काफी सुधार किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं पे एक तरह से देखा जाए, आज मीडिया से सवाल जवाब के दरमियान पूछने पर कहा नीरा यादव ने कहा कि राज्य में 23,000 शिक्षकों की आवश्यकता है, जबकि सिर्फ अभी तक 2300 शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया में जो भी 2300 की ही शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। इसमें जो भी अड़चने हैं उसे दूर करने की कोशिश की गई और बहुत जल्द ही शिक्षकों की कमी दूर कर दी जाएगी। लेकिन जहाँ पे कहा जाता नीरा यादव इस तरह के दावे हमेशा कर। लाला जबी, वाकई में दावे ही हैं या वाकई में असलियत है? नेता से बेहतर कोई नहीं जान सकता। इस वक्त राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार जी जुड़ गए हैं। अजय कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। नमस्कार। जो शिक्षा मंत्री हैं गुस्से में ये कह रही हैं कि ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में ढंग से काम नहीं हो रहा है, जिनको काम नहीं करना है वीआरएस ले ले, आप भी सही मानते हैं क्या? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की पुराने विचारधारा है। अब तो ये हाल में एक रिपोर्ट आया है कि पूरी तरह से सरकारी अस्पताल बंद कर लेंगे और उसकी निजीकरण होगा। आप बात समझ लीजिएगा कि इनकी जो है ये राजनीति से संबंधित लोग नहीं है, ये व्यापारी लोग हैं। ये पूरी तरह से प्राइवेटाइज, ये जो है सरकारी टीचर सरकारी स्कूल को बंद करके जो है गरीब हम, ताकि हमारे गरीब बच्चे या मध्य वर्ग के बच्चे हम सब लोग जो कोई सरकारी कॉलेज में पढ़ा है तो अधिकांश लोग तो सरकारी स्कूल में भी पढ़े हैं। आप सोच लीजिएगा कि ये सब सरकारी स्कूल को बंद करने से नुकसान सबसे ज्यादा क्या होगा? गरीब लोग और मध्य वर्ग के लोग, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? तो ये पूरा उनकी षड्यंत्र है मैडम। और भारतीय जनता पार्टी जो है इसी तरह से नीरा यादव जी का मैं जब बयान सुन रहा था, आप बताइएगा एक चीज की 23,000 जो है पद खाली पड़ी हुई है और जो है उसमें से 2,300 अभी तक उन्होंने कहा है कि हमने जो उसके चुन लिए टीचर या अध्यापक को चुन लिए। अब सिर्फ 10% 3 साल में रघुवर दास सरकार ने सिर्फ अपने लक्ष्य के सिर्फ 10% जो है 10% उनके लक्ष्य जो उन्होंने सफल वो हासिल किए हैं। तो जो सरकार सिर्फ 10% 40% तो परीक्षा में पास होने की जो है अंक है, ये 10% पर। और आप प्रचार देख लीजिए, रोज तो रघुवर दास जी की सरकार की जो आप अगर जमशेदपुर झारखंड में रहेंगे तो आपके कान पक जाते हैं, टीवी से लेकर अखबार से लेकर रेडियो में। लेकिन इतनी निकम्मी सरकार, इतनी असफल सरकार कभी नहीं रहा है। और जहां तक सरकारी पदाधिकारी, आप बताइएगा कि ये फिर आप मंत्री क्यों बनते हैं अगर आपकी कोई जवाब? ये बताएंगे हमें बीजेपी के जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार जी। स्वागत है दिनेश जी न्यूज इंडिया पर। हाँ नमस्ते मैडम, बोलिए। मंत्री बन जाते हैं, काम संभाला नहीं जाता है, विपक्ष को ये कहना है। अधिकारियों से डांटने से क्या हो जाएगा? शिक्षा मंत्री कह रही है ठीक से काम नहीं करना है तो वीआरएस ले लीजिए। सरकार भी तो ठीक से काम नहीं कर रही है। 10% ही 23,000 शिक्षकों की जरूरत है, 2300 ही है। मैडम और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं अभी? राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार। मैडम शायद पिछले जो साल था उसमें 18,000 शिक्षकों की बहाली हुई थी हाई स्कूल की। हाँ, ये मीरा यादव खुद जो मीरा यादव है वो खुद ही ये कह रही हैं कि 23,000 की जरूरत है। मैं मानती हूँ कि 2300 शिक्षक हैं। आप क्या किसे झूठा कह रहे हैं? मंत्री को? नहीं, मंत्री को झूठा नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने आज कहा है कि 23,000 शिक्षकों की और बहाली होनी है। 2300 की बहाली हुई है अभी और रिक्त है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। 23,000 की जरूरत है, 2300 है। हाँ, उन्होंने कहा, सामने में तो था ही मैं। हाँ, उन्होंने कहा कि इस बहाली प्रक्रिया चल रही है, सारी चीजों पर काम हो रहे हैं, सरकार अपने काम पे लगे हुए हैं और लोग काम कर रहे हैं उस पर।
2300 अभी हैं, 23,000 की जरूरत है, 3 साल सरकार को हो गए हैं, तो आप लोग कब लेके आएंगे उतना जितना चाहिए है टीचर? अब तक जो भी बहालियां हुई है शिक्षकों को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय रघुवर दास जी की सरकार ने ही किया है। ठीक है। झारखंड निर्माण होने के पश्चात कितने साल हो गए ये शायद सारे लोग वाकिफ होंगे। हाँ, और उसके बाद कितने मुख्यमंत्री बने ये भी सारे लोग वाकिफ होंगे। कौन से मुख्यमंत्री ने कौन किया, स्थानीय नीति किसने बनाया, स्थानीय नीति बनने के बाद बहाली की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ हुई, ये सभी लोग जानते हैं। पिछली सरकारों ने क्या कुछ नहीं किया था? किए होते तो इतना दंश थोड़ी झारखंड को झेलना पड़ता। अगर स्थानीय नीति पहले बन चुकी होती। ठीक है, जेएमएम की सरकार है। ये विधायक इस वक्त कुणाल शाडंगी हमारे साथ जुड़ गए। कुणाल जी, स्वागत है न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद। बताइए। पिछली सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। शिक्षा मंत्री जिस तरीके से कह रही हैं कि अधिकारी अच्छा काम नहीं कर रहे, वीआरएस ले लेना चाहिए, जब जवाब हम चाह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया है, हमने तो कम से कम बहाली की है, हम अच्छा काम कर रहे हैं। 17 सालों में कितने साल इनकी सरकार रही थी, पहले ये प्रश्न इनसे पूछना चाहिए। अगर पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, इनका कहना है जो वैसा मैंने सुना, तो पिछली सरकारें किनकी थी सबसे ज्यादा समय के लिए झारखंड की जनता इससे अवगत है। दूसरी बात है, जो नीरा यादव जी ने आज बयान दिया है जमशेदपुर में कि आराधना पटनायक जी काम नहीं करती हैं या उन्हें हटा देना चाहिए, इस तरह का जो बातें आ रही हैं, तो देखिए सीधे तौर पर जो समन्वय का अभाव है राज्य के मंत्रियों और सचिवों के बीच में, ये इसकी पराकाष्ठा है। कितना असहाय एक मंत्री साउंड करता है जब इस तरह की बातें होती है। और इनके जो रिश्ते हैं इसकी वजह से जो नियुक्ति की नियमावली है उसमें विसंगतियां निकलती हैं, हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। और अब तक कितनी बार नियुक्ति नियमावली में बदलाव हुआ है और नियुक्ति जो प्रक्रिया है उस पर रोक लगी है, इससे भी पूरी झारखंड की जनता अवगत है। तो कहीं ना कहीं इसका जो सीधा प्रभाव है वो झारखंड के युवाओं पर, झारखंड के छात्रों पर पड़ रहा है। आज दरोगा की बहाली को लेकर सड़क पर हैं लोग, विभिन्न तरह की जो नियुक्तियां निकाली जा रही हैं सारी में विसंगतियां हैं। और जो स्थानीयता नीति परिभाषित हुई है, ये झारखंड के जो यहाँ के खतियानधारी हैं, मूलवासी हैं, जो यहाँ के आदिवासी हैं, उनके भविष्य को समाप्त करने की, और जो बाकी स्टेट में आप जाकर देखिए, बंगाल, उड़ीसा, 5% से ज्यादा वहाँ बाहर के खतियानधारी लोग आकर नौकरी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ चारागाह बना दिया गया है। और जिसकी वजह से कई बार विरोध हो रहे हैं। आयुष के डॉक्टरों की बहाली आप देख लीजिए, जो यहाँ के आयुष काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं है वो भी आकर झारखंड में आयुष का डॉक्टर बन सकता है। तो इस तरह से नियुक्ति निकालनी है, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को हम तार तार कर दें और नियुक्ति नियमावली बनाते रहें। और जब इस पर विरोध होता है और विरोधाभास के चलते जब अदालत को इंटरवीन करना पड़ता है तो उस पर रोक लगती है। तो ये समन्वय का अभाव है। दिनेश जी, ये बात तो हर किसी को। मैडम, नीरा यादव जी ने आराधना पटनायक का नाम कहीं पर नहीं लिया। मैं स्वयं वहां पर उपस्थित था सर्किट हाउस में जब पत्रकार लोग बात कर रहे थे। नीरा यादव जी ने कहा जो सरकारी पदाधिकारी काम नहीं करते हैं उनको सदा वीआरएस ले लेना चाहिए या फिर सरकार उनकी छुट्टी करे। न्यूज इंडिया की बात करिए, हम किसी चैनल के बारे में नहीं जानते, हम जानते हैं न्यूज इंडिया। मैं स्वयं वहाँ पर उपस्थित था, आपके न्यूज इंडिया के पत्रकार भी थे वहाँ पर, और नीरा यादव ने बिना किसी का नाम लिए कहा, नाम किसी का नहीं लिया, किसी विभाग के सचिव का नाम नहीं लिया। ठीक है, इशारा ही काफी है। कुणाल जी शायद ये कहना चाह रहे हैं कि इशारा ही काफी होता है। ये झारखंड क्या सबको पता है कि शिक्षा मंत्री का किसके साथ समन्वय नहीं है। ये शायद माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य विधायक लोगों ने भी कई बार कह चुके हैं इस विषय को कि जो लोग काम नहीं करते हैं उनको छोड़ देना चाहिए। नहीं, तो शिक्षा मंत्री कह रही है, अब इशारा किस तरफ है उनका? शिक्षा मंत्री ने नाम किसी का नहीं लिया है। पत्रकार अपने मन से जो पूछ रहे थे उन्होंने कहा कि जो पदाधिकारी काम नहीं करते उनको चले जाना चाहिए, राज्य छोड़कर या वीआरएस ले लेना चाहिए। कौन से पदाधिकारी काम नहीं कर रहे हैं? उन्हें शिकायत तो कोई पदाधिकारी हो सकते हैं, चाहे वो आईएएस अफसर हो सकते हैं, डीसी हो सकते हैं, एसपी हो सकते हैं। अपने विभाग की बात करेंगे ना, अपने विभाग की बात करेंगे ना जो उनसे रिलेटेड होंगे। उनसे ये नहीं ना बोली कि आराधना पटनायक के स्पेशली वो नाम लेकर नहीं ना बोली। वही तो मैं कह रही हूँ, नाम नहीं लिया है, इशारे। कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, कुणाल जी बोलिए। जी, मैं यही कह रहा हूँ, इसके पहले भी कई बार माननीय मंत्री महोदया ने कहा है कि सचिव उनकी बातें नहीं सुनते, ऑफिशियली कहा है। सचिव पर लोगों ने प्रतिक्रिया भी ली है। तो इसमें नई बात कौन सी है? अगर नाम नहीं भी लिया, चलिए मान लेते नाम नहीं लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये राज्य का मंत्री उस विभाग का सर्वेसर्वा होता है और उसके मुंह से ये बात निकलती है। तो ये आप व्यवस्था को ठीक नहीं कर पा रहे और अपने असहायपन का रोना रो रहे हैं।
तो ये कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री खुद बहुत संवेदनशील है, बहुत हेडस्ट्रॉन्ग है, उनके जैसे नेतृत्वकर्ता के होते हुए अगर राज्य के मंत्रियों को इतना असहायपन हो रहा है तो मुझे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगता है इस तरह की बातें। दिनेश जी असहाय महसूस कर रहे हैं, इस कार्रवाई करती है, लेकिन कार्रवाई की जगह वो ये कह रहे हैं कि वीआरएस ले लेना चाहिए, शिक्षा मंत्री कह रही हैं। शिक्षा मंत्री ने अपने मन की बात तो कही है वहाँ, उनका जो मन का बात होगा उन्होंने कहा होगा। विभागीय पदाधिकारी हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हो या अन्य विभाग के पदाधिकारी। मन की बात क्या होती है? मन की बात क्या होती है? मन की बात माननीय नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं मन की बात। हाँ, तो वो मन की बात कर रहे हैं, नीरा की मन की बात, किसकी मन की बात? अरे माननीय मंत्री जी की मन की बात जो उन्होंने आज कहा है, उन्होंने कहा है, तो अगर उनको लगा होगा तो जो मन की बात उनको समझ में आया कि जो विभाग के पदाधिकारी काम नहीं करते, चाहे वो किसी विभाग के रिलेटेड हो। कुणाल जी मैं क्या कहूं बताइए। मैंने तो कहा कि पहले भी मंत्री महोदया कितनी बार कह चुकी है कि सचिव उनकी बातें नहीं सुन रही है, अखबारों में तक आया कि उनकी बात तक नहीं होती है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि एक मंत्री अगर इस तरह की बात कर रहा है, और हटाएगा कौन? सरकार में आप हैं, अगर कोई पदाधिकारी काम नहीं कर रहा, परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो नॉन परफॉर्मर्स को आइडेंटिफाई करके कौन सिस्टम से हटाएगा? ये जिम्मेदारी आपकी है। आप जनता के सामने ये नहीं कह सकते कि पदाधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है पदाधिकारी काम करे, ये इंश्योर करना। तो निश्चित रूप से माननीय मंत्री अगर ऐसा कह रही हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए और किस तरह से विभाग में फिर से समन्वय स्थापित हो, इस दिशा में पहल करनी चाहिए। दिनेश जी बोलिए मैडम। आपको नहीं लगता है कि इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है कड़ाई से कार्रवाई करने का, शिक्षा का स्तर ऊपर उठे? मुझे लगता है कि झारखंड राज्य बनने के पश्चात 2014 में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, सबसे ज्यादा शिक्षा पर ध्यान अगर किसी सरकार ने दिया है तो माननीय रघुवर दास जी की सरकार ने दिया है। इसके पहले जो आप लोग की सरकारें रही है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं अर्जुन मुंडा और भी जो लोग, वो बीजेपी के नहीं थे। किसी और सरकार के बारे में, मैं किसी और सरकार के बारे में नहीं बोलने जा रहा हूँ, लेकिन संवेदनशील सरकार अगर किसी ने कहा, अभी माननीय कुणाल विधायक जी ने भी कहा है कि संवेदनशील सरकार है, मुख्यमंत्री जी बहुत सतर्क हैं, और उनको भी मालूम है, चाहे उनके विधानसभा क्षेत्र की बात हो या अन्य जगहों की बात हो, माननीय नेतृत्व है, सशक्त नेतृत्व करता है, और उनके नेतृत्व में राज्य विकास की ओर दिख रहा है। चाहे वो शिक्षा जगत की बात कर ले, हम सभी लोग आधारभूत संरचना की बात कर ले, बेंच डेस्क से लेकर खाना खिलाने तक की बात कर ले, सारे व्यवस्था को अगर किसी सरकार ने सुदृढ़ किया है तो माननीय रघुवर दास की सरकार ने सुदृढ़ किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो कुछ किया ही नहीं लगता है। किया होता तो इतना दंश वर्तमान में राज्य को नहीं झेलना पड़ता। कितने साल झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार रही है जब से झारखंड बना है, और मुझे तो दुख यही है कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री भी संवेदनशील है, कड़ाई से पेश आते हैं, कड़ाई से अपनी बातों को भी रखते हैं, उसके बावजूद पदाधिकारी इतने बेलगाम कैसे हो गए हैं कि यहाँ माननीय विधायक जी, आपको ध्यान में होगा इस सरकार ने जितने अधिकतर पदाधिकारियों पर कार्रवाई की है, ट्रांसफर, मुझे लगता है कि इससे पूर्व में किसी सरकार ने कार्रवाई नहीं की है। नहीं, आपने कार्रवाई की है तो ट्रांसफर किया है, उससे ज्यादा उसका विभाग बदल दिया गया है, ट्रांसफर भी किया है, सस्पेंड भी किया है, सस्पेंड भी हुआ है, कई सारे चीज पर कार्रवाई हुआ है। अगर कोई मंत्री कहता है कि सचिव काम नहीं कर रहा है, उसके बाद उस सचिव पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या सचिव मंत्री से बड़ा है इस राज्य में? आज मंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया, किसी विभाग का नाम नहीं लिया, कोई सचिव का नाम नहीं लिया। कई बार इसके पहले ले चुकी हैं, सर्वविदित है, कई बार ले चुकी है, उसके बावजूद आखिर क्यों उस सचिव को ढोना पड़ रहा है? अगर अब मुझे लगता है कि आज जो हम सभी लोग बात कर रहे हैं वो आज के विषय पर सब बात कर रहे हैं। ठीक है, एक सवाल विषय पर नहीं, असहाय महसूस कर रही हैं मंत्री। सवाल ये है कि वो ये कह रही हैं कि वीआरएस ले लेना चाहिए, वो ये क्यों कह रही हैं? उनके मुखिया हैं, उनकी सरकार है, वो तुरंत कार्रवाई करें ऐसे अधिकारियों पर, किसी और को लेकर आए जो उनके साथ हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिलाकर चले। बिल्कुल। दिनेश जी जवाब दीजिए। उन्होंने नहीं कहा कि असहाय महसूस कर रही हूँ, उन्होंने ये सब कोई बात नहीं कहा। आप अगर कहेंगे, आप अब कहेंगे किसी से वीआरएस ले लेना चाहिए, तो इसका मतलब आप में ताकत नहीं है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें, या फिर आपकी सरकार में ताकत नहीं है? सरकारें, मैंने अभी भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, सबसे ज्यादा सरकारी पदाधिकारियों पर गलत तरीके से काम करने वाले या नहीं काम करने वाले पर कार्रवाई अगर किसी ने किया है तो माननीय रघुवर दास जी की सरकार ने किया है।
आप तारीफ करेंगे ही, क्योंकि जाहिर सी बात है आप पार्टी से हैं तो पक्ष तो रखना ही है। प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ गए हैं, वो थोड़ी शायद और अच्छे से इस पे रोशनी डालेंगे। डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। धन्यवाद। बिहार में शिक्षा का जो हाल है उस पर चर्चा हो रही है कि भाई अगर एक मंत्री ये कहता है कि अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वीआरएस ले लेना चाहिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो असहाय महसूस कर रही है? कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? वो कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है उनकी सरकार, अगर कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है? देखिए, सत्तारूढ़ को दो बातें पहले प्रमुखता से ध्यान देनी चाहिए कि संपूर्ण विकास की बात करते हैं और राजनीतिक सरकार इनकी बनी है। शिक्षा का पहला तो राजनीतिकरण ना हो। जो हाल इस राज्य में शिक्षा का इस सरकार के बाद हुई है, स्टूडेंट अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। और माननीय मंत्री का ये वक्तव्य आना जमशेदपुर में कि अधिकारी वीआरएस ले ले, हमें लगता है कि इनके हाथ से सत्ता का जो शक्ति होना चाहिए, जो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, वो बिल्कुल चला गया है। क्योंकि इनके हाथ में पावर है, ये राज्य के मंत्री हैं, सम्मानित मंत्री है, माननीय मंत्री हैं, और ये इनका विचार अगर इस प्रकार का आता है तो हमें लगता है कि उनके हाथ से ये चीज चला गया है और जिसका खामियाजा राज्य की जनता और जो छात्र छात्राएं हैं वो बिल्कुल निराश हो गए हैं इनके कार्यशैली से। और जो कार्यशैली इन्होंने अभी दर्शाया है, आज की ही बात है ये कि वीआरएस ले ले, हमें लगता है कि इस प्रकार का बात बोलना शिक्षा के क्षेत्र में अधिकारियों को हो या शिक्षकों को हो, एक माननीय मंत्री को इस प्रकार का शोभा नहीं देता है। क्योंकि वो जिस मंत्री है उस विभाग के, और उनकी बात अगर नहीं सुनी जाती है और कोई गलत कर रहे हैं, अभी किन्हीं वक्ता का मैं सुन रहा था फोनों पे आपका कि इन्होंने बहुत अधिक ट्रांसफर किए हैं, बहुत अधिक काम किए हैं, तो ट्रांसफर करना एक उद्योग के समान है या फिर विकास से विकास के रूप में उसको जोड़ा जा सकता है? दिनेश जी, दिनेश जी एक सवाल और यही कि ट्रांसफर करते हैं तो आप विकास के रूप में देखते हैं, उद्योग के रूप में देखते हैं कि भाई इधर से उधर कर दीजिए, सब सुधार हो जाएगा ठीक ठाक? मैडम, ट्रांसफर का उद्योग धंधा किसने बनाया था छिपा नहीं है। कौन भ्रष्टाचारी सरकार था ये बताने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के लोगों ने किस निर्दलीय व्यक्ति को मुख्यमंत्री उसने काम किया यही बताने की आवश्यकता नहीं है राज्य की जनता को। ये सारे लोग जानते हैं। इस भ्रष्टाचार का दंश आज तक राज्य सरकार झेल रही है, ये भी सारे लोग जानते हैं। ये बताने की आवश्यकता है क्या? इशारा कांग्रेस की तरफ है। आज गलती छुपाने के लिए दोषारोपण कर रहे हैं। राज्य की जनता को उन्होंने संपूर्ण विकास की बात करके, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करके सत्ता पर आए। मान लीजिए पिछली सरकार ने अगर गलती की तो जनता ने उनको नकार दिया, तो आप कौन सा उद्योग चला रहे हैं? आप कौन सा उद्योग चला रहे हैं कि अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे आ रहे थे? एक और आप बोल रहे हैं कि हम लोगों ने सबसे अधिक ट्रांसफर किया है। मैं उस बात को इंगित कर रहा हूं कि आपने ट्रांसफर किया तो किस बेसिस पे किया? क्या उद्योग के मार्फत किया या विकास के रूप में किया? और अगर विकास के रूप में आपने अपनी भाषा का प्रयोग करते विकास के रूप में बताना चाहते हैं तो फिर कौन सा विकास की माननीय मंत्री की बातें अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, जिनका लाभ यहाँ पे आम जनता को नहीं मिल रहा? ये कौन सी कारण हो सकती है? वही बात कि मंत्री की बात अधिकारी नहीं सुन रहे। अगर किसी मंत्री को ये कहना पड़े वीआरएस ले लो तो यही मानेंगे ना, उनके हाथ बंधे हैं, वो खुद कार्रवाई नहीं कर पा रही हैं, मुख्यमंत्री उनके साथ नहीं है, सरकार उनके साथ नहीं है। ये बातें नहीं है। सबका साथ सबका विकास हो, माननीय मुख्यमंत्री हो, सारे लोग जो भी लोग हैं वो अधिकृत होते हैं अपने बातों को राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखने के लिए। दिनेश जी अब ये मत कह दीजिएगा, दिनेश जी हमेशा की तरह ये मत कह दीजिएगा कि ये निजी राय है। जब कोई ऐसा विवाद होता है किसी बयान पर तो बहुत ही आसानी से कह दिया जाता है ये मंत्री की नहीं, उस व्यक्ति की निजी राय है। अब ये मत कहिएगा। मैडम, मैंने तो शुरू में ही कह दिया कि मन की बात है उनकी, उन्होंने अपने मन की बात कही है तो निजी राय बता दिया। मन की बात निजी राय ये तो नहीं कह रहे हैं आप? मैंने तो बोल ही दिया मन की बात है उनकी, वो अपनी मन की बात कह रही है। तो डॉक्टर कुणाल जी हेलो, हाँ ठीक है, राजेश जी बात कर लीजिए। हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ अपने भाई साहब से जिनकी बातें मैं सुन रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री को अगर मंत्री जाके कंप्लेन करे कि वो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि पावर कहाँ पर सेंट्रलाइज है। और उनके आदेश मिलने पर अगर ट्रांसफर हो या अधिकारियों को दंडित किया जाए तो फिर मंत्री बनाने का औचित्य क्या है? इन्होंने पहले ही राज्य में गलती कर चुके हैं कि 12वीं मंत्री आज तक
लगभग 3.25 साल होने जा रही है और 12वीं मंत्री इन्होंने नहीं बनाया। तो कहीं ना कहीं पावर सेंट्रलाइज है, उसको डिसेंट्रलाइज करनी पड़ेगी, उसको बांटना पड़ेगा। माननीय मंत्री की सम्मान होती है, शिक्षा मंत्री है राज्य वो सम्मान दीजिए दिनेश जी। मंत्री है, शिक्षा मंत्री तो आपने बना दिया, वो सम्मान दीजिए, वो पावर दीजिए कि वो खुलकर कार्रवाई करे ताकि शिक्षा का स्तर बेहतर से बेहतरीन हो सके। ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और जो राज्य में सरकार सत्तासीन है जवाब दीजिए। सोचना चाहिए। बांटे जाते ना, जो विभाग मंत्रियों को बांटे गए हैं वो अपने विभाग को अपने तरफ संचालित कर रहे हैं सारे लोग। आप सुन रहे हैं ना राजीव जी क्या कह रहे हैं, वो पावर नहीं है। अगर वो मुख्यमंत्री से कहते हैं कार्रवाई करिए तो कार्रवाई नहीं हो रहा। मैं एक बात बोला, अभी इन्होंने बोला था कि माननीय मुख्यमंत्री पास जाकर उनको कहना चाहिए, इन्होंने ही बोला था। अब ये अपनी बातों को पलटेंगे तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। मैंने बोला है प्रवक्ता महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री से जाके बात करना चाहिए, सही बात बोला है। हाँ, तो फिर आप कहाँ बोल रहे हैं कि उनको अधिकार दिया गया है? वो अधिकार विहीन है, तब तो आपने बोला कि मुख्यमंत्री से जाकर उनको बात करनी चाहिए। वो उस विभाग की मंत्री है, सम्मानित मंत्री है, आदरणीय वो शिक्षा जैसे क्षेत्र, शिक्षा जैसे विभाग की मंत्री है, जिससे पूरा राज्य निर्भर करता है। अगर वो किसी काम को लेकर या किसी अधिकारी के हकदर्मिता को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के पास जाता है तो दुर्भाग्य ही इस राज्य के लिए कि सारा पावर एक जगह सेंट्रलाइज किया गया है। फिर कहाँ जस्टिस, कहाँ ट्रांसपेरेंसी, कहाँ शुचिता, कहाँ विकास, ये सारे प्रश्न तो उठेंगे ही, जनता चाहेगी आपसे पूछना। चलिए, ट्रांसपेरेंसी मधु गौड़ा जी टाइप बना देना चाहिए, हमको लगता है जिस प्रकार आप लोगों ने चलाया उस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी हम लोग को भी बना देनी चाहिए, ऐसा आप लोग सोचते हैं? आप अभी की बात कर रहे हैं माननीय, आप जो भी है सज्जन, आप अभी की बात कर रहे हैं, मैं भी आप की बात कर रहा भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप लोगों को लगता है एक नोटशीट दिया जाता है, उससे बाहर आप लोग नहीं बोल सकते। अधिक बोलेंगे तो हो सकता है आपके जो चेयर जिस पद पे है उससे प्रश्न लग जाए, आपको भी किसी बड़े अधिकारी पदाधिकारियों का सुनना पड़े, जो माननीय मुख्यमंत्री का कर रखा है राज्य सरकार ने। अच्छा, चलिए ठीक है। आप लोग को ऐसी लगता होगा क्योंकि कांग्रेस लोग हैं वर्तमान समय में, आपकी स्थिति से आप लोग अवगत हैं। बंधुवर मैं एक सामाजिक आदमी हूँ पहले, उसके बाद किसी पार्टी में कार्य कर रहा हूँ और किस हर पार्टी की अपनी नीतियां होती है। सारे लोग मान्यवर सामाजिक व्यक्ति ही हैं जो राजनीतिक दल पे काम कर रहे हैं। सारे सामाजिक संगठन या सारे लोग सामाजिक ही होते हैं, तभी मानने को तैयार नहीं है बंधु, आप मानने को तैयार नहीं है बंधुवर, आप मानने को तैयार नहीं है ना। आपने ही स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं बार बार। अभी आप बोले कि माननीय मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए। मैंने नहीं कहा, कोई स्टेटमेंट नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ। एंकर जो है, मैडम जो है, उनसे पूछ लीजिए, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, आपने ही बोला है। मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं चेंज किया। अभी मैं बोल रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री से जाके बात करना चाहिए। तो क्या बात नहीं की होगी इसके पहले? तो मैं बोल रहा हूँ जी, बात नहीं की होगी इसके पहले? क्या बात करते हैं आप? शिक्षा से जुड़े हर मामलों पर बात होती है और ये मामला तो काफी पुराना, बात नहीं की होगी। ये माननीय मंत्री जी बताएंगे क्या बात की है और नहीं की है। ये मेरे से जुड़ा हुआ समस्या है नहीं, इसकी मैं बता पाऊंगा इसमें कि उन्होंने बात किया मुख्यमंत्री से या नहीं बात किया। सही बात है, सही बात है। मंत्री की मन की बात आप कैसे जानेंगे? चलिए, आपने जो वक्त दिया है अपने मन की बात कही है, उसके लिए शुक्रिया दिनेश जी, और कुणाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर राजेश गुप्ता जी शुक्रिया, लाला जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो जो बयान दिया है शिक्षा मंत्री ने, काम नहीं करना है तो ले लो VRS। अब जो उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये तो उनके मन की बात है। ठीक है भाई, मन की बात है, लेकिन जब बात कह दी है, इतनी लाचार वो हो गई है कि वो कार्रवाई करने की जगह VRS की खुद कह रही है कि अधिकारियों को ले लेना चाहिए, तो संज्ञान तो कम से कम मुख्यमंत्री को लेना चाहिए। अब हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।